हेलो गाइस। कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर फर्स्ट था हमारा वास्तविक संख्याएं, वो हमारा चैप्टर चल रहा था। और कल की क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट का जो 1.1 का पहला ही प्रश्न करा था। तो आज हम प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं हम कौन से है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 या 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये जो हमें लिख रखा है सवाल में, हमें दर्शाना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो इसके रूप का होता है या नहीं। तो हमें देखो दर्शाना ही है, मतलब कि याद करना है। चलो देखते हैं। हमें इसमें जो है दर्शाना है क्या है, इधर लिख लेते हैं हम कि 6q प्लस के 1 और 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 इसके रूप का हमें दर्शाना है। तो आप इसमें हमने आपको कल एक सूत्र पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन का जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था आपको, a बराबर BQ प्लस के R। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि 6q प्लस के 5 इसमें दिख रहा है आपको। इधर की तरफ जो लिखा है BQ प्लस के R, अर्थात B के स्थान पर आपको 6 दिखाई दे रहा है। B के स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जो A है A, हम लिखेंगे कि A माना A कोई विषम पूर्णांक है और यह 6 से छोटा है। अर्थात हम लिखेंगे अर्थात b बराबर 6। तो b बराबर हमारा 6, मतलब कि जो b होगा इसमें b का मान हमारा 6 होगा। और जो शेषफल होगा, जो हमारा शेषफल मतलब r होगा, रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो हमारा 6 से कम ही कम होगा। क्योंकि 6 जो शेषफल होगा वो 6 से कम ही होगा ना, अधिक थोड़ी होगा। मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर होगा r जो होगा हमारा 6 से कम होगा। अर्थात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकता है। ठीक है, और हमें यही दर्शाना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो हमारा सूत्र था a बराबर BQ प्लस के R, इसी प्रमेय से हमें करना है। तो a बराबर, a तो कोई विषम पूर्णांक है, तो b क्या है, b के स्थान पे क्या रखा हुआ हमारा 6। तो b के स्थान पे 6 प्लस 6q प्लस के, और जो r रिमाइंडर है, हम सबसे शुरू में पहली कंडीशन में जो r रिमाइंडर है वो क्या है 0। तो हम लिखेंगे a बराबर 6q, क्योंकि हम 0 जोड़ेंगे तो 6q तो आ जाएगा। और जो आपको पता होगा कि यदि हम किसी संख्या में किसी सम संख्या से, विषम संख्या में यदि सम संख्या से गुणा करते हैं तो वह सम संख्या आती है। अर्थात जैसे हम देखते हैं, इधर लेते हैं हम 3, इधर लेते हैं हम 5। मैं 3 को यदि 6 से गुणा करता हूँ और 5 को यदि मैं, क्योंकि 3 और 5 तो विषम संख्या है, यदि मैं इन्हें सम संख्या 6 से गुणा करता हूँ तो देखो आपको हमेशा ही सम संख्या प्राप्त होती है। देखो 6 18 और 6 पंजे 30। तो जब भी कभी मैं किसी सम संख्या से विषम संख्या में गुणा करता हूँ तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। अर्थात ये 6q जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो 6q क्या है, एक सम संख्या। और हमें तो विषम संख्या के रूप में दर्शाना है, तो ये तो सम है, तो सम हमें चाहिए नहीं। तो फिर दूसरी कंडीशन में, ये पहली शर्त थी, दूसरी में जो होगी हमारी क्या होगी, वो होगा a बराबर BQ प्लस R। अर्थात जो a हमारा, जो b है हमारा वो 6q प्लस R, मतलब कि रिमाइंडर 1, तो 1 लिखेंगे। यदि मैं किसी सम संख्या में, ये तो 6q तो एक सम संख्या है, यदि मैं किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ता हूँ तो वह विषम पूर्णांक होता है। क्या होती है, विषम। तो ये तो विषम हो गया नहीं, तो विषम। ठीक है, तो फिर थर्ड कंडीशन क्या आ गई हमारी, इसी तरीके से करेंगे हम।
तो इसमें लेंगे v का मान 6q प्लस के r, हमारा रिमाइंडर क्या होगा 2। तो देखो यदि मैं सम संख्या जोड़ता हूँ तो वो तो सम ही आती है ना, तो ये भी सम होगी। इसी तरह ये तीसरी कंडीशन थी। और चौथी कंडीशन में भी इसी तरीके से करेंगे हम। जो a बराबर बी क्यू प्लस r है, हमें सेम ऐसे करना है। तो a बराबर b क्या 6q प्लस r, अब रिमाइंडर कितना लेना 3। यदि मैं सम संख्या में विषम संख्या जोड़ता हूँ तो विषम आती है, तो ये क्या होगी विषम। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगली जो कंडीशन हमारे पास पाँचवीं, तो a बराबर बी क्यू प्लस के r, तो a बराबर 6q प्लस r, रिमाइंडर कितना होगा 3 ले तो 4। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ूंगा तो सम ही आ गई ना, तो ये भी सम ही होगा। इसी तरीके से छठी कंडीशन हमारे पास आ गई कि a बराबर वी क्यू प्लस के r, तो a बराबर v कितना 6q प्लस के r कितना हमारे पास 5, क्योंकि r अब तो हमें 5 लेना है, ऊपर 4 लिया था। तो किसी सम संख्या विषम संख्या जोड़ते हो तो हमने अभी बता दें कि विषम ही संख्या आती है, तो ये क्या होगी विषम होगी। क्या होगी विषम। तो देखो हमने ये जो है इस तरीके से विषम पूर्णांक निकालने हैं। ये देखो और एक ही है। तो ये हमने देखो इस विषम पूर्णांक निकालना है। कितने विषम पूर्णांक है हमारे पास? एक तो विषम पूर्णांक ये है, सेकंड कंडीशन से लिखेंगे। अतः सेकंड कोमा, जो कंडीशन लिख रहा हूँ मैं सेकंड कंडीशन कोमा फोर्थ कोमा सिक्स से जो हमारे पास सवाल में भी दिए थे, क्या दिए थे हमारे पास? ये दिए थे 6q प्लस के 1 कोमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये जो हमने निकाल के दिखाई है आपको ये कंडीशन, मतलब इसी से ही तो इसमें विषम पूर्णांक होते हैं। तो लिखेंगे इसी तरीके से लिख देंगे हम इसमें कंडीशन करके। तो हमें इनके रूप में दर्शाना था। तो विषम पूर्णांक के रूप में होते हैं। सवाल में ये तो बोल रहा था धनात्मक विषम से धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के होते हैं, बस इतना लिख देना। आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमारा क्या आ गया आंसर। बस इतना हमें सवाल में करना है। इम्पोर्टेंट सवाल था, तो पहले हमने जो दूसरा क्वेश्चन है वो आसानी से समझते हुए कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। तो जो अगला सवाल है हमारे पास तीसरा सवाल हमारे पास, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें अधिकतम की बात करिए। तो अधिकतम की बात करिए, जब भी कभी सवाल में अधिकतम की बात करें और संख्या पूछ जाए तो आपको क्या करना होगा? तो अगले पेज पे करते हैं इस तरीके से इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, जब भी कभी अधिकतम की बात करें ना तो ये समझ लेना आप कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना। क्या याद करना? एचसीएफ। तो हम लिखेंगे कि जो हमारे पास संख्या थी 616,32 का एचसीएफ ही स्तंभों की संख्या होगी। एचसीएफ ही स्तंभों की संख्या होगी, मतलब कि जो इनका एचसीएफ होगा ना वही इनकी क्या होगी? स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है ना। तो इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे जो हमने यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करा था ना। इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन विधि जो पीछे हमने मतलब पिछली क्लास में करा था, सेम इसी तरीके से याद करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हमारे पास? 616। इसमें भाग देंगे कितने से? 32 से। 32 दूनी 64 होता है, तो ये मतलब 64 तो अधिक होता है, तो 32 का ना 32। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास? ये इधर एक हासिल लूँगा तो 11 में से 2 गया 9, इधर 5 में से 3 गया 2, 29, और ऊपर 6 है तो 6 डाल लिया। अब देखेंगे हमारे पास कितना है? 32 है।
और ये कितना 296। तो 32 से 296 कितनी बार कर मतलब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये हम देखते हैं। ये लगभग 3 के बार में जा रहा है, तो 3 नम 27, 3 नम 27, 2 नम 18, शायद 9 बार जाओगा। 9 बार देखते हैं करके, 9 बार जाओगा पक्का। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 ते 27 एक, 9 ते 27 एक 28। सही है, 9 बार जाओगा। अब इधर से हम माइनस करेंगे तो 16, 16 में से 8 का कितना बचेगा 8, इधर 8, तो मतलब 8 ही शेष बचा हमारे पास। 8 क्या बचा, शेष बचा। अब 8 जो शेष बचा है, अब तो इसके बाद कोई संख्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास भाजक था ना इसी में दोबारा से भाग दे देंगे। जब तक शेष पर 0 नहीं आएगा हम इसी तरीके से भाग देते रहते हैं, हमने बताया भी था। तो 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, तो पूरा पूरा कर गया, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है ना वही हमारा HCF होता है। तो इधर की तरफ से यूक्लिड विभाजन विधि से करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि हमारे पास क्या थी, A बराबर BQ प्लस R। तो शुरू में जो A था हमारे पास भाज्य था वो कितना था 616 बराबर B कितना था भाजक 32 गुणा भागफल प्लस 1 था, और प्लस शेषफल कितना था हमारे पास, शेषफल हमारा बचा था 29। अब दूसरी कंडीशन में जो हमारे पास 296 था क्या भाज्य ये वाला, और भाग फिर 32 से दी थी गुणा 9 बार प्लस शेषफल 8। अब क्या 32 हमारा इसमें क्या था भाज्य, और भाज्य कितना था 8 गुणा भागफल 4 प्लस शेषफल 0। और शेषफल से जो ऊपर मतलब जब 0 आता है तो 0 से ऊपर वाली संख्या क्या होती है HCF होती है। तो लेकिन अतः स्तंभों की संख्या जिसमें मार्च कर सकते हैं, अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या HCF बराबर 8। ये 8 हुई क्योंकि इनका HCF भी तो 8 जो हमने स्तंभों की संख्या बताई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो हमने तीसरे क्वेश्चन भी आसानी से समझते हुए कर लिया है। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा उसे पहले पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखते हो इस क्वेश्चन को भी आसानी से करेंगे, सेम पहले वाले जो दूसरा क्वेश्चन करा था ना उसी की तरह है सेम। तो इसमें दे रखा है हमें दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है, मतलब कि दर्शाना है 3m और 3m+1, मतलब यही हमें दर्शाना है। ठीक है, वो भी इसमें कहा था कि वर्ग का, ये तो कहा था। तो इसमें देखो हमने सेम वही सूत्र है, इसमें क्या लिखा हुआ था, हमारे पास यूक्लिड विभाजन का सूत्र था A बराबर BQ प्लस के R, ये तो था। अब इसमें देखो Q के स्थान पे M दे रखा और B के स्थान पे तो 3 ही है। ठीक है, तो लिखेंगे A एक विषम पूर्णांक है सेम पहले वाले में, जो 3 से छोटा है, जो 3 से छोटा ही तो होगा ना, 3 से छोटा 3 से बड़ा होगा। तो चलो हम इसमें देखो हमने क्या लिखा था कि B बराबर 3 आ गया हमारे पास। और जो शेषफल बचेगा, शेषफल R जो बचेगा वो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, ये तो शेषफल बचेगा। अब ये तो है नहीं कि शेषफल इसमें जो है 3 से अधिक बचेगा, ये तो शेषफल बचेगा ना। अब क्या करेंगे हम इसे सोल्व करेंगे, देखो किस तरीके से हमें करना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे, इसे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो A बराबर BQ प्लस के R, जो हमारे पास B है, B इसमें कितना 3, फर्स्ट कंडीशन लिख लेंगे 3, और Q के स्थान पे इसमें M दिया है तो हम 3m लिख लेंगे। चलो प्लस जो हमारे पास R है, R शेषफल कितना लेंगे 0, तो कितना हो गया 3m। पर इसने कहा कि वर्ग की बात करी है उसने, वर्ग, तो इसमें वर्ग भी चढ़ाना होगा हमें। तो स्क्वायर करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर
करने पर, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग इसमें कितना आ जाएगा, ये 9m²। तो इसमें से 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 और m²। तो लिखेंगे, इधर लिखेंगे अतः लिख दो या माना लिख दो, 3m² बराबर m रखने पर इस तरीके से हमें 3m के स्थान पे m रख देना, तो 3m ये हमारे पास आ जाएगा, जो हमें पहला सिद्ध करना था। ये तो हमें पहले में सिद्ध करना था 3m, तो 3m हमारे इसमें निकल के आ गया। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में जो हमें सिद्ध करना है, यूक्लिड विभाजन पिन में से BQ प्लस के R, A बराबर BQ प्लस के R। तो V इसमें 3 है और Q के स्थान पे m है, प्लस R के स्थान पे हमारे क्या लेना है हमें 1, तो A स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर देखो इधर की तरफ बनना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से खुलता है, a² प्लस के b² प्लस 2ab, ऐसे तो खुलता है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरीके से हमें ये खोल देना है, ये वाला सूत्र जो हमारे पास है। तो a² मतलब कि 3m का स्क्वायर प्लस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b 2ab हो गया नहीं। अब देखो 3m² मतलब कि 3 × 9m², क्योंकि 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 6m, 6m तो आगा। इसे इस तरफ मतलब किसके साथ लिख लेंगे, लिखेंगे 9m² प्लस 6m प्लस 1। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन ले लेना है, इसमें से हमें 3 कॉमन ले लेना है। तो 3 × 9 मतलब कि 3 × 9 3 बार कटा, तो m², 3m² तो बचेगा इधर, प्लस 3 दूनी 6m² प्लस 1। तो लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे आते हैं दोबारा से 3m² प्लस 2m, 3m² प्लस 2m बराबर हमें मान लेना है m, ठीक है ना। तो लिखेंगे 3 इसके स्थान पे, पूरे के स्थान पे हमने m मान लिया, तो m प्लस 1 ये हो गया। तो देखो जो हमें दूसरी कंडीशन निकालना था ये भी हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। उसमें कहा भी, बस यही याद करने के लिए इसमें सवाल के अंदर कहा ही था, यही तो कहा था बस। तो लिख देंगे, अगले पेज पे करेंगे इस सवाल को। फर्स्ट पे सेकंड से 3m 3m प्लस 1 पूर्णांक के रूप में होता है। विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो ये हमारा देखो तीसरा क्वेश्चन, वो जो हमारे पास ही चौथा क्वेश्चन था, ये भी हमने आसानी से कर लिया, ये इसका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है ना। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं, आसानी से हम इसे भी सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसमें देखो ये है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। यह हमें इस तरीके से लिखना है। तो देखो क्या करना है हमें, इसमें फिर दोबारा से यही सेम इसी तरीके से, बस अब जो पहले स्क्वायर की बात करी थी, अब क्या की बात कर दी, अब घन की बात करिए। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसमें भी सेम हमें सिद्ध करना क्या था, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस के 8। तो लिखेंगे मतलब यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र था हमारे पास, a बराबर BQ प्लस के R, ये तो था। तो a जो है इसमें क्या है, एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। और इसमें जो b बराबर होगा, जो v होगा वो 9 होगा, तो v बराबर 9, ठीक है। वो जो शेषफल होगा r बराबर, जो शेषफल होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6
7 8, मतलब कि 9 से तो छोटा होगा ना शेषफल, तो लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो है, तो a बराबर b कितना, b के स्थान पर आपको हमें 9 रखना है, और q है तो q के स्थान पर हमें m रखना, प्लस r से शेषफल 0, तो a बराबर 9m आ गया, पर उसने क्यूब की बात करी है, क्यूब मतलब क्यूब कर देना, घन लगा देना, तो a बराबर 9 का क्यूब 27m क्यूब, ये आ जाएगा 27 आएगा, 27 29 नहीं 27। तो हम लिखेंगे क्या, इसमें से हमें 27 में से 9 वेनिस्ट ले लेना, मतलब कि 9 वेनिस्ट लूँगा तो कितना बचेगा, 3m क्यूब बचेगा, तो लिखेंगे 3m क्यूब बराबर m, मतलब कि इधर हमें मान लेना है कि 3m बराबर 3m क्यूब बराबर m मान लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 9, इसके स्थान पर हमें m रख देना, तो 9m आ जाएगा, ये पहली कंडीशन में था। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, सूत्र वही रहना है, a बराबर वी क्यू प्लस के आर, तो a कितना है इसमें, मतलब a तो हमें वो थोड़ी, तो v 9 और q कितना है अब वो हमें m मान लेना, क्योंकि q तो इसमें q के स्थान पर तो अब m दे रखा, तो m, ठीक है, और प्लस शेषफल कितना लेना 1, इसका क्यूब कर देंगे, जो क्यूब होता है वो क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से इसे हम खोल देंगे, तो जब इसे हम खोलेंगे तो किस तरीके से ये खुलेगा हमारे पास 9m का क्यूब प्लस b का क्यूब, मतलब कि 1 का क्यूब प्लस 3ab, मतलब 9 वो 3 9m 3ab, तो 9m गुणा 1 प्लस 3a का स्क्वायर, मतलब कि 9m का स्क्वायर, v तो v रख देंगे 1 प्लस 3v स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर गुणा में 9m, ए तो 9m ही था, आप करेंगे 16 से, तो इसे mm वाले को जितना भी लिखा हुआ है सब इधर कर लेंगे, तो 9 का कितना होता है 27m क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 नम 27m, 27 की 1 से गुणा करूँगा, ये आएगा 3 नम 27, पर इसमें 9 का स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए तब इसे इस तरीके से लेंगे, 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर भी कर देंगे, 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 81, तो 3 81 m स्क्वायर प्लस 3 9 27 m, 9 27, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1, तो 3 की गुणा 1 से करूँगा 3, और 3 की गुणा 9 से करूँगा 9 27 m, तो इसे सबको हम एक तरफ लिख लेंगे, अर्थात 27m क्यूब प्लस जो 27 है 27m प्लस ये कितना लिखा हुआ 3 81 m स्क्वायर प्लस 27m, प्लस में जो 1 लिखा हुआ है इसे 1 लिख लेंगे, इन सब में हमें 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन ले लूँगा तो 9 27 m क्यूब प्लस 9 27 m प्लस 9 से 8 9 नम 81 9 नम 81, तो 9 बार जाएगा तो ये जाएगा तुम्हारा 9 बार कटेगा स्क्वायर, प्लस इधर की तरफ 9 27, इधर की तरफ ये भी तो बचा 9 27 3 है प्लस 1, तो लिख लेंगे इधर की तरफ हमें जो ये लिखा हुआ है 3m क्यूब प्लस कि 3m प्लस 9m स्क्वायर प्लस 3m, तो लिखेंगे इसे अतः इस पूरे के स्थान पर हमें m मान लेना, देखिए 3m क्यूब प्लस 3m प्लस 9m स्क्वायर प्लस 3m बराबर m मान लेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे 9m प्लस 1, तो ये हमारा दूसरी कंडीशन का भी आंसर निकल जाता है, ठीक है ना।
और अब इसमें जो है हमसे पूछा क्या है, अब इसमें 9m प्लस के 8, 9m प्लस के 8, इसमें जो है दूसरा हमें दर्शाना यू है। तो अब हमें शेषफल 8 ले लेंगे, आर का जो मान है वो 8 ले लेंगे। तो अगले पेज पे करते हैं हम इस थर्ड कंडीशन को। सूत्र वही रहना, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। अब आर बराबर हमें 8 लेना, क्योंकि 8 ही दर्शाना ना। तो ए बराबर बी, वी कितना था 9, एम प्लस 8। इसका भी हमें क्यूब कर देना, क्योंकि क्यूब की तो बात करी थी। तो क्यूब का सूत्र वही रहना, ए प्लस बी का ये वाला सूत्र रहना, जो हमने अभी इसमें खोल रहा था ना, ये वाला सेम ही रहना, दिख रहा। तो इसी देख देख कर हम इसे भी खोल देंगे। तो देखो इसे हम खोल लेंगे, इसमें इसे हम इसी के तरीके से हमें इसे खोल देना। तो 9m का क्यूब, क्यूब भी तो है, प्लस इसमें करेंगे b 8 का क्यूब प्लस, अब क्या करना है हमें इसमें, 8 का क्यूब हो गया, सॉरी गाइस, इसमें हमें r का मान जो है ना 8 नहीं लेना होगा, 2 होना होगा। इसमें गलती हो गई हमसे, हमें आपके r का मान जो है 2 लेना, इसमें 2 लेना, 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये 2 रखेंगे, ठीक है। ये गलती हो जाती है थोड़ी सी। तो ये हो गया हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab। तो 3a कितना 9m, v कितना 2, 3ab और प्लस में कितना 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मतलब कि 9m का स्क्वायर, और v कितना 2, तो 2, ठीक है। प्लस में 3v का स्क्वायर, v कितना है 2 का स्क्वायर गुणा में 9m, ठीक है। तो 9m स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होता है 729 m। यह भी गलत हुआ था गाइस पहले, चलो उसमें 729 m प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 नम 27 m, और 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, क्योंकि इसकी गुणा कर देंगे तो 54 आ जाएगा। तो इसे गाइस 54 ही लिख लेंगे हम डायरेक्ट, 54m प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 दूनी कितना होता है 162, 162m स्क्वायर, पर इसमें गुणा में भी तो 2 है, तो 162, हो 162 की गुणा 2 से भी करनी है गाइस, 162 गुणा 2 है वो, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ते 12, 12 को 12 लिख देंगे, 12 इसी गुणा कर देंगे बाद में, तो 12 नंबर 108m, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, इन्हें सबको एक जगह लिख लेना, मतलब कि mm के जो मान है इन्हें सबको लिख लेना, 729m प्लस 54m प्लस 162 की गुणा 2 से भी करनी है तो हमें, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 का 2 1 3, 324m स्क्वायर प्लस 108m प्लस इधर 8 हिल तो 8। तो इसमें से हमें 9 कॉमन ले लेना है, तो 9 से काटने में कितना कटेगा 27 बार, 27m प्लस 9 छंग 54m प्लस 9 से काटूँगा तो 9 27, 9 27, और कितना बचेगा हमारे पास इधर 9 छंग 54m स्क्वायर प्लस 9 से काटूँगा 12m प्लस में 8। तो इसके पूरे स्थान पर हमें m मान लेना, मतलब कि 27m प्लस 6m प्लस 36m, और प्लस में कितना है इधर 12m बराबर m मान लेंगे कैपिटल, ठीक है, इस पूरे के स्थान पे। ठीक है, तो हम लिख देंगे 9m है कैपिटल, तो m प्लस 8 है तो 8, दे दो 8 लिखे तो वो 8 ले लेंगे। तो इसी तरीके से हमने सर मतलब इस प्रश्नावली के क्वेश्चन 1.1 के हमने सभी सोल्व कर लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो लिख देंगे अतः फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड से
9m कोमा 9m प्लस 1 कोमा 9m प्लस 8 एक धनात्मक पूर्णांक घन के रूप के होते हैं। ये तुम्हारा इसका आंसर आता है इस सवाल का। ठीक है, तो गाइस हमने आज 1.1 जो है पूरी समाप्त कर ली है इन 5 क्वेश्चनों के साथ ही, और कल को हम इसी पार्ट का वास्तविक संख्या का 1.2 करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब जो हम अगली क्लास करेंगे 1.2, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो ठीक है गाइस, आज के लिए।